प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। लोकसभा में 288 जबकि राज्यसभा में इसे 128 मत मिले। जेडीयू ने भी इस बिल का समर्थन किया, लेकिन इसके बाद जेडीयू की पार्टी के अंदर बेचैनी सी दिख रही है। दरअसल बिहार चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं। पार्टी नेतृत्व ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए अपना समर्थन घोषित किया, लेकिन इसी फैसले के बाद जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, तबरेज सिद्दीकी, अलीग, नदीम अख्तर और राजू नैयर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि जेडीयू महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो वहीं जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने पार्टी लाइन के खिलाफ बात कही है। वक्फ बिल पर आलाकमान के समर्थन के बाद जेडीयू नेताओं की चिंता बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक पर हार के डर पर आधारित है। हालांकि ये डर पहली नजर में मान्य हो सकता है, लेकिन आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग रहते हुए मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया, जिससे आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगी थी। लेकिन 2015 के बाद की स्थितियों की स्टडी के मुताबिक सीएसडीएस लोकनीति पोस्ट पोल सर्वे में ये सामने आया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू ने कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो उसे 23.5% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे तो गठबंधन को लगभग 80% मुस्लिम वोट मिले थे। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू गठबंधन केवल 5% मुस्लिम वोट ही हासिल कर सका। साल 2015 में आरजेडी गठबंधन के कारण जेडीयू को मिले वोटों की तुलना में ये भारी गिरावट थी और 2019 के लोकसभा चुनावों में आरजेडी के 80% के मुकाबले जेडीयू गठबंधन को केवल 6% मुसलमान वोट मिले। वहीं 2011 के जनगणना के मुताबिक बिहार की मुस्लिम आबादी 1,75,57,809 थी, जो राज्य की कुल आबादी का 17% है। 2024 के लोकसभा डेटा के मुताबिक बिहार में कुल 7,64,33,329 रजिस्टर्ड मतदाता हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों के अनुपात को जोड़ दें, जो कुल आबादी का 17% है, तो बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की अनुमानित संख्या 1,29,93,667 होगी। अब अगर बिहार के मुस्लिम जिलों पर नजर डालें तो हम 4 जिले ले लेते हैं, जहां मुस्लिम आबादी का कुल 30% हिस्सा रहता है। कुल मिलाकर ये जिले 24 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हैं, जिनमें से जेडीयू ने 2015 के लोकसभा चुनावों में 7 जिलों में जीत हासिल की थी। इस दौरान जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी, जबकि 2020 में एनडीए के साथ लड़ते हुए जेडीयू ने केवल 3 जिलों में जीत हासिल की। इससे ये बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि जब जब जेडीयू ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हाथ मिलाया है, तब तब उन्होंने मुसलमानों का समर्थन खो दिया है। और अब जब मुस्लिमों से जुड़े वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी ने संसद में इसका समर्थन किया, तो जाहिर है इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ सकता है। अब ये असर कितना होगा और जेडीयू को मिलने वाले वोटों को कितना प्रभावित करेगा, वो चुनाव और उसके नतीजों के बाद ही पता लग सकेगा।